बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूनेक्स एकेडमी। आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट, यानी जो असेसमेंट है उसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। मेरे पास पहली आती है फॉर्म असेसमेंट की, वो आती है प्लेसमेंट असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरी आती है डायग्नोस्टिक और फोर्थ वन इज द समेटिव असेसमेंट। जी, तो हमने पहले लेक्चर में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज दोबारा से हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में। अच्छा जी, देख लेते हैं। पहले हमने क्या बताया कि डिटर्मिनिंग प्यूपिल परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो असेसमेंट की टाइप है, जो असेसमेंट की फॉर्म है, ये किस वक्त परफॉर्म की जाती है? बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले। मतलब क्या, प्लेसमेंट का वर्ड देखिए, प्लेस करना, यानी किसी स्टूडेंट को, अगर कोई बच्चा पेपर दे के आया है, न्यू एडमिशन के लिए आया है आपके पास, आप क्या करते हैं? आप उसका पहले प्रीवियस टेस्ट लेते हो तो उससे का जो है परफॉर्मेंस कैसी है बच्चे की, ठीक है। और टेस्ट लेने के बाद आप क्या करते हो? अगली क्लास में प्लेस करते हो, प्रमोट करते हो। ये आ जाती है प्लेसमेंट असेसमेंट। अच्छा जी, हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है, दूसरी फॉर्म ऑफ असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये किस वक्त होती है? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कब होती है? जब आप पढ़ा रहे होते हो, साथ साथ आप बच्चे को असेस कर रहे हो। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जैसे अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो पूरा सेमेस्टर होती रहेगी, और इसी तरीके से अगर एनुअल सिस्टम है तो पूरे एनुअल जो है वो पूरा साल जो भी असेसमेंट हम करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं? डायग्नोस लर्निंग डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी ये भी क्या होती है? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है। और इसमें हम क्या करते हैं? जो लर्निंग, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक या फिर कोई ऐसी वीकनेस बच्चे की, हम सिर्फ उस वीकनेस पे फोकस करते हैं, उस खास एक पॉइंट को डायग्नोस करते हैं, ठीक है, पता लगाते हैं उस वीकनेस का और उस पर जो है वो आगे काम करते हैं। जो हमारे पास चौथी और आखिरी असेसमेंट की फॉर्म है वो आ जाती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव जो असेसमेंट है ये कब होती है? एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब अगर आप देखें समेटिव है, समेटिव मतलब कि सम होगा, ठीक है, सबका सम है इकट्ठा करके। मतलब कि जो हमारे सेमेस्टर में लास्ट एग्ज़ाम होते हैं आखिर पे, या फिर जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, वो क्या आ जाती है? वो समेटिव असेसमेंट आ जाती है। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या देखा? जो प्लेसमेंट असेसमेंट है वो क्या होती है? बिगिनिंग में होती है, बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसके साथ साथ जो फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक है ये क्या होती है? ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। समेटिव क्या होती है? एट द एंड। असेसमेंट की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लेसमेंट असेसमेंट। देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। जो प्लेसमेंट एवेलुएशन या प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है? कंसर्न विद द पीपल एंट्री परफॉर्मर, यानी जब पीपल यानी शागिर्द, बच्चा, जो स्टूडेंट है, जो चिल्ड्रन चाइल्ड है आपके पास, ठीक है। आप क्या करते हो? जब भी बच्चा, कोई स्टूडेंट न्यू आपके पास एडमिशन के लिए आया तो आप क्या करेंगे? उसका एंट्री टेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है। जो एंट्री टेस्ट है वो क्या होती है? प्लेसमेंट, आप क्या लेंगे? प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, ठीक है, एंट्री टेस्ट जो लेते हैं हम। अच्छा, इसी के साथ क्या, जो प्यूपल हम ये देखते हैं इसमें प्लेसमेंट असेसमेंट में कि जो बच्चा है वो उसके पास कितना नॉलेज है, कितनी स्किल है और किस चीज़ों की ज़रूरत है आपसे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, डज द बिगिनिंग रीडर हैव द नेसेसरी रीडिंग रीडिंगनेस स्किल, यानी जो बच्चा, अगर हम रीडिंग स्किल देखें उसकी, यानी जो भी स्टूडेंट है वो किस हद तक जो है वो रीडिंग कर सकता है, कितनी स्किल है रीडिंग की उसके पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैथ है तो आप देख सकते हो अलजेब्रा कितना आता है, या कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड पे। अच्छा, द गोल ऑफ द प्लेसमेंट इवेल्युएशन इज टू डिटरमिन द पोजीशन इन द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एंड द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट द पीपल द मोस्ट। जो हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट या इवेल्युएशन आती है, ये क्या गोल क्या होता है इसका कि हम क्या कर सकें? डिटरमिन कर सकें किस चीज़ को? पोजीशन इन द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, यानी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कहाँ पर है, कि कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है और आगे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, और वो कितना जो है वो पहले कितना जानता है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट के फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या आता है कि ये इवेलुएट करता है नॉलेज और स्किल ऑफ द स्टूडेंट या पीपल, यानी स्टूडेंट की नॉलेज का पता लगाता है और देखता है, यानी इस टेस्ट से, इस असेसमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है और नॉलेज कितना है उसके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है? इट असेस टू व्हाट एक्सटेंट पीपल ऑलरेडी हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इसके ज़रिए क्या असेस किया जाता है, क्या पता लगाया जाता है कि बच्चे को ऑलरेडी कितना पता है, पहले से वो कितना जानता है इस बारे में, ठीक है, किसी खास सब्जेक्ट या क्लास के बारे में वो पहले क्या जानता है। इसी के साथ जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाती है बिगिनिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ द कोर्स बच्चे की क्या परफॉर्मेंस, और बाद में जो है वो समेटिव असेसमेंट की जाएगी। इसी के साथ में क्या होता है? हैव टू डिसाइड व्हाट टू टीच, हमें पता चलता है कि बच्चे की नॉलेज क्या, स्किल किस में है और इंटरेस्ट किस में है उसका, फिर उसी लिहाज से
हम जो है वो कंटेंट को चूज़ करते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। इसके साथ साथ कैसे पढ़ाना है, यानी मेथड को चूज़ किया जाता है बच्चों की फिर मेंटल लेवल के हिसाब से। और इसी के साथ साथ क्या करते हैं, गाइड्स इन डिसाइडिंग द क्लास और ग्रेड ऑफ द पीपल इंटेंडेड टू टेक एडमिशन, यानी एडमिशन से पहले जो है हम क्लास या ग्रेड वगैरह देख लेते हैं बच्चे का कि वो किस लेवल पर अभी लाइक कर रहा है और कहाँ पे आगे जाके उसको भेजना है। दूसरी आती है फॉर्म असेसमेंट की। अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को मॉनिटर किया जाता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी जब टीचर बच्चे को एनुअल सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ा रहा होता है, साथ साथ टेस्ट लेता है, वो डेली ले सकता है, मंथली ले सकता है, वीकली ले सकता है, वो डिपेंड करता है कि टीचर जो है वो किस तरीके से असेस करना चाह रहा है बच्चे को, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करता है, कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि बच्चा क्या करे, अपनी जो भी मिस्टेक है, जो फेलियर है, उनको इम्प्रूव कर सके और उन्हें डायग्नोज कर सके, ठीक है। इसी के साथ क्या फीडबैक टू पीपल रेनफोर्स सक्सेसफुल लर्निंग एंड आइडेंटिफाई द लर्निंग एरर दैट नीड द करेक्शन, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इस असेसमेंट के जरिए पता चलता है कि जो बच्चा है वो कितने परसेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और उसकी लर्निंग में कौन से एरर्स हैं, यानी कोई ऐसी जो पॉइंट है जो जहाँ पर उसकी कमी है वो उसको करेक्ट कर लेता है। इसी के साथ क्या फीडबैक टू द टीचर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रेस्क्राइबिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल रेमेडियल वर्क। फॉर्मेटिव असेसमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट क्या कि कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या करता है, साथ साथ बच्चे को जो फीडबैक प्रोवाइड करता रहता है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है टेस्ट, ठीक है। इसी के साथ क्या फीडबैक टू द पीपल रेनफोर्स सक्सेसफुल लर्निंग, यानी अब बच्चे को अगर फीडबैक मिल रहा है, अगर टीचर जो है वो प्रॉपर टेस्ट ले रहा है, उसे चेक करके बता रहा है कि बच्चे आपकी यहाँ पर मिस्टेक है या जो है वो इसमें कमी है, आप इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ को सीखेगा। अच्छा, इट आल्सो आइडेंटिफाई लर्निंग एरर दैट नीड करेक्शन, यानी इसके साथ क्या होता है, जो लर्निंग एरर है यानी जो खराबियाँ हैं पढ़ते वक्त, वो भी आइडेंटिफाई होती है ताकि उन्हें करेक्ट किया जा सके। इसके साथ क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेलियर, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट से जो है वो टीचर को भी मिलता है फीडबैक कि बच्चा जो है वो किस हद तक सीख चुका है और कहाँ पे उसकी जो है वो कमी कोताही रह गई है। इसके साथ फीडबैक टू टीचर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग द इंस्ट्रक्शन याद मैटर, यानी ये क्या होता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके ज़रिए टीचर को ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर बच्चे का जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही तो वो क्या करे, अपने मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज कर ले, ठीक है। इसके साथ क्या फीडबैक टू टीचर आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रेस्क्राइबिंग रेमीडियल वर्क से मुराद है, यानी अगर टीचर जो है वो कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसा मेथड टीचिंग मेथड यूज़ कर रहा है जिससे बच्चों को नहीं समझ आ रही, तो वो क्या करेगा, ऐसा उसके साथ कोई ऐसा टेक्निक यूज़ कर सकता है, कोई एक्टिविटीज़ यूज़ करता है जिससे बच्चे की जो लर्निंग है वो इन्हांस हो सके। नेक्स्ट है इट इवेलुएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस इन डिटेल, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उससे हम बच्चे की जो डिटेल प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी ले सकते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे तो पता चल सकता है कि बच्चा जो है वो कितने पानी में है। ये अल्टीमेट एडवांटेज इज इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन मेथड, यानी इसके बच्चे की भी इम्प्रूवमेंट होती है लर्निंग में, इसके साथ जो है वो टीचर जो मेथड चूज़ कर रहा है उसमें भी जो है वो इम्प्रूवमेंट होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि ये एंड ऑफ द कोर्स होता है, यानी ये वो टाइप है असेसमेंट की जिसमें जो है वो लास्ट पे बच्चे को असेस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ डिज़ाइन टू डिटर्मिन द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, यानी क्या किया जाता है, ये जो समेटिव असेसमेंट है इसको किस लिए डिज़ाइन किया गया ताकि देखा जा सके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किस हद तक पूरे हुए हैं, ठीक है, किस हद तक जो है वो अचीव हुए हैं। इसी के साथ क्या किया जाता है, बच्चे को सर्टिफाई किया जाता है, यानी जब लास्ट पे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो बच्चे को हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट पे आप क्या है उनको सर्टिफिकेट देते हो, रिज़ल्ट कार्ड देते हो, उनकी रिपोर्ट देते हो ताकि वो आगे जाके नेक्स्ट जो है क्लास में प्रमोट हो सके। जी नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो समेटिव असेसमेंट है उसके फीचर कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आ जाता है डिटरमिन दी ओवरऑल सक्सेस, यानी इसमें देखा जाता है ओवरऑल देखा जाता है कि जो बच्चा है वो पास है या फेल हुआ, यानी वो कामयाब हुआ है या फेलियर है। अच्छा जी, इट इज़ द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एंड वास्ट, यानी ये क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव होता है और वास्ट होता है, यानी वाइड लेवल पे ऑब्वियसली यूज़ किया जाता है इसे। इसके साथ क्या होता है कि जो समेटिव असेसमेंट है ये यूज़ किस लिए होता है, प्रमोशन के लिए, सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग के लिए, यानी बच्चे को लास्ट पर क्या किया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, रिजल्ट कार्ड वगैरह दिया जाता है, उस बेसिस पे जो है उनको आगे प्रमोट किया जाता है। एट आइडेंटिफाई द एकेडमिक पोटेंशियल, यानी इसके ज़रिए देखा जाता है कि उसने जो अकेडमी में यानी क्लास में या स्कूल में किस तरीके का परफॉर्म किया और उसकी पोटेंशियल क्या, यानी वो किस हद तक आगे जाके बढ़ सकता है। इसके साथ क्या होता है कि फ्यूचर के लिए जो डिसीजन या प्रिडिक्शन करने में हेल्प होती है। जाहिर सी बात अगर एक बहुत अच्छा जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके कुछ आप कह रहे हैं कि वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ सकता है या फिर जो है वो हाई लेवल थिंकिंग वगैरह कर सकता है।
अच्छा, इसी के साथ क्या जो दूसरे मेंबर हैं उनके साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, या ये फिफ्थ नंबर पे, इस तरीके से कंपेयर भी होता है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ मेड बाय द एक्सटर्नल स्टाफ, यानी जो हमने पहले पढ़ी थी फॉर्मेटिव, वो इंटरनल स्टाफ बनाता है, लेकिन ये जो होती है ये बाहर से, मतलब आप कह लें बोर्ड के जो पेपर हैं वो एक्सटर्नल स्टाफ है ना, तो इस वे में। जी, हमारे पास जो फोर्थ और लास्ट फॉर्म है असेसमेंट की, दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या किया जाता है कि जो डिफ़िकल्टी है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि बच्चे को क्लियर नहीं है, उस पर फोकस किया जाता है, या कोई ऐसी, या आप कह लें कि वीकनेस है, उस वीकनेस को टीचर आइडेंटिफाई करता है और उसके लिए जो है वो मेजरमेंट्स लेता है। अच्छा, इफ़ आप पीपल कंटिन्यू टू फेल इन रीडिंग, मतलब अब हो सकता है कि कोई बच्चा से रीडिंग प्रॉपर नहीं करनी आती, आप बहुत ज़्यादा जो है वर्क कर रहे हो, बच्चा भी कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा, ठीक है। या फिर हो सकता है बच्चा जो है वो मैथ में अच्छा नहीं है, या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जिसमें वो अच्छा नहीं है, तो क्या किया जाता है, टीचर क्या करता है, उस बच्चे के उस एरिया को, उस ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करेगा और उस पर क्या करता है, फिर उस पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए वो मेथड को चेंज कर सकता है, अपने पढ़ाने के मेथड को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आने के जो एजुकेशन मटेरियल यूज़ करके वो समझा दे, विजुअल एड, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम या कोई भी मटेरियल के ज़रिए जब वो मेथड को चेंज करके बच्चे को अच्छी तरीके से वो पॉइंट को इंडिकेट करके समझा सकता है। अच्छा जी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यहाँ जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसका मेन एम क्या होता है, ताकि क्या किया जाए, टू डिटरमिन द कोज ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम, यानी जो लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है उनको डिटरमिन किया जाए और उसके लिए जो है एक प्लान को जो है बनाया जाए, रेमीडियल एक्शन लिया जाए, जिससे क्या हो सके, उस पॉइंट को क्लैरिफाई करके बच्चे को आगे जाके क्या है आसानी दस्तियाब हो सके। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ये आता है डिटरमिन दी कॉज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, यानी क्या आता है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में, हम क्या करते हैं, उसकी वजह तलाश करते हैं, पहले तो उसका कॉज का पता लगाते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या, फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर रेमीडियल एक्शन, पहले हमने वजह करनी है, तलाश के बाद क्या करना है, प्लान बनाना है। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ अ कंप्रीहेंसिव डिटेल रिसर्च होती है, यानी बच्चे को जो है वो हम किसी भी एरिया को, ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करके उस पर डिटेल रिसर्च करके उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या, इट नीड दी हेल्प ऑफ दी साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल एंड एक्सपर्ट सब्जेक्ट, यानी इसमें क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट वगैरह हैं, टीचर हैं, या आप कह लें जो कि एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं, उनकी हम हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ क्या, वोकेशनल, इंडिविजुअल और जो सोशल गाइडेंस के लिए भी हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट को चूज़। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि असेसमेंट की फॉर्म्स कौन सी है, डायग्नोस्टिक है, प्लेसमेंट है, इसी के साथ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ बीएड के जितने भी कोर्सेज हम पढ़ेंगे उसके जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है गूगल ड्राइव में, और उस गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो मैं कमेंट्स में पेस्ट कर देती हूँ, वहाँ पर क्लिक करें और जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को और मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस को आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।